बेटे की मौत हो गई है और पत्नी और बेटे की मौत पर आतंकी अजहर मसूद रोया है। पूरा परिवार खत्म होने के बाद अजहर मसूद ने कहा है कि इससे अच्छा मैं भी मर जाता। मसूद ने इस बात का जिक्र किया है, रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इस बात का जिक्र भी मसूद ने किया है। मैं आपको बता दूं कि मसूद का भाई रऊफ अजहर जो कि घायल बताया जा रहा है, अब तक ये जिंदा है या मर गया पता नहीं है, इसकी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन मसूद का बेटा मारा गया है, उसकी बहन मारी गई है, हुज़ैफा जो कि उसकी पत्नी है वो मारी गई है, उसका बेहद करीबी वकास मारा गया है, हसन मारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसने कई लोगों को मारा, जिसने कई निहत्थे बेकसूर लोगों को मारा, आज अगर उसके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं तो वो रो रहा है और वो कह रहा है कि इससे अच्छा मैं भी मर जाता। ये तमाम आतंकी लोग हैं जिन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें रहम की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज इसी दिन का इंतजार था कि जो अब तक निहत्थे लोगों को मारता रहा है, आज वो खुद रो रहा है। झांसा जी मनोज जी, आपने अभी मैं आपकी सारी चीजें सुना था, बड़े विस्तृत से आप सारी चीजों की जानकारी दे रहे थे। देखिए, अभी जो ये स्ट्राइक हुआ है, अभी कैजुअलिटी की आप नाम बता रहे थे, फिगर बता रहे हैं, अंदाज कर रहे हैं। हमें या भारत को, भारतीय सेना को किसी को ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि कौन मारे गए हैं, कितने मारे गए हैं। हमने जिहादियों के कैंप पे, चाहे उनका हेडक्वार्टर था, चाहे उनका ट्रेनिंग कैंप था, उसके ऊपर में हमने हमला किया हुआ है और पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है। तो ये हमने किया हुआ है और उसमें जो जिहादी मारे गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आने वाले दिनों में नाम बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे आप कोई पूछने वाला नहीं हुआ कि कितने मरे हैं या मरे हैं या नहीं मरे हैं, हमें उसका सबूत दो। ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को हम अभी एंटरटेन नहीं करेंगे और कभी नहीं एंटरटेन करेंगे। बाकी जो उनके बैकर्स हैं, आप इनको ये जो पाकिस्तान में जो इनका नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है मनोज जी। हमने अभी सिर्फ 4-5 टेररिस्ट कैंप के ऊपर में हमने हमला किया हुआ है। भारत के खिलाफ जो इंडिया सेंट्रिक जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, अलबत, अलबर्ग, अल फरान, अल जिहाद, इस तरह के लगभग 15-16 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आते हैं। उसमें से कुछ लोग अभी भी हैं और आज के दिन में सिर्फ पाकिस्तान में आप मान लीजिए लगभग 60 के आसपास में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो इनको आगे क्या किया जाए, आगे ये क्या करेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनका नेचर है कि ये आके आपको काटेंगे। जब तक वहां पे हैं, इनका इनका जो धर्म ग्रंथ है वो इनको बताता है कि आप काफिरों को मारा, वो हमें वो काफिर मानते हैं, वो फिर से वो अपना ये काम करेंगे। लेकिन भारत ने आज ये चीज बिल्कुल सीधा सीधा उनको बता दिया हुआ है कि अगर हमारे ऊपर में अटैक हुआ आगे से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा इसी से हम बात लोग का एक चीज जिक्र झा साहब मैं कर रहा था। मैं अमेरिका की बात और लादेन की बात इसलिए भी कर रहा था कि 9/11 हुआ तो अमेरिका ने लादेन को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर आया, उसे उठा लिया। भारत ने एयर स्ट्राइक की और ये एयर स्ट्राइक पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस के की। स्वाभाविक तौर पर जब आप किसी भी देश के हवाई क्षेत्र में घुस जाते हैं तो इसे अंतरराष्ट्रीय एक संधि का उल्लंघन भी माना जाता है। लेकिन हमारे विदेश सचिव ने जिन 2 लाइनों का जिक्र किया कि पहला, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था, और दूसरा कि हमने अपने अधिकार का उपयोग किया, तो अमेरिका करता रहा है, इजराइल हाल ही में कर रहा है कि चुन चुनकर एक एक कर वो सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार रहा है। तो अपने उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल तो भारत ने भी किया और यही कारण है, इसे एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं कि तमाम देश ये मान रहे हैं कि भाई ये भारत का अधिकार है, क्योंकि 3 दशक से भारत आतंक का दंश झेल रहा है और इसमें कोई भी सुधार पाकिस्तान में नहीं आया है। झा साहब जी हाँ, देखिए, आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को हमने लांघा है, लेकिन ये टेक्निकल टर्म में ये इंटरनेशनल बॉर्डर का लांघना नहीं हुआ। अगर हमारी सेना, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे अगर शिप्स हैं, वो अगर पाकिस्तान के टेरिटरी में अगर इंटर होता तो कह सकते थे कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को हमने क्रॉस किया हुआ। लेकिन अभी जो ये चीजें हैं, हमारे हवाई जहाज, हमारे मिसाइल, ये हमारी धरती से छोड़े गए हैं। जो पाकिस्तान में जाके गिरे हैं, ये जिहादियों के कैंप के ऊपर में गिरे हैं। उनको मारना तो हमारा धर्म था,
यही तो हमारा रिटेलिएशन का अटैक था, जो कि यूएन में भी बताया गया था कि जब आपने यहाँ पे पहलगाम में ये अटैक किया हुआ या उससे पहले भी किया हुआ है, तो हमारा अधिकार होता है कि हम इसका जवाब दें और बिल्कुल भरपूर इसका जवाब दें। तो ये अभी उसको जवाब मिला है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ये चीज मयंक दिमाग में चौबे रखनी साहब, पड़ेगी। आजकल तो करीब करीब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास बैठे हैं, उनके पास